अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होपिया ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले 3 दिन से एक हैशटैग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और वो है रिगार्डिंग इंडिया के बाहर के एक टेरिटरी से जो इंडिया के कंट्रोल के अंडर है, और वो है द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। तो यहाँ पर हैशटैग सेव लक्षद्वीप इतना क्यों ट्रेंड हो रहा है, कौन है इसके पीछे, क्यों वहाँ के लोग परेशान है। इनिशियली शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि मोदी के बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट अपना हिंदुत्व प्रोजेक्ट वहाँ के आइलैंडर्स के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, जैसे कि वहां पर सडनली बीफ बैन करना, गोश्त का खाना मना करना, और अल्कोहल जो है शराब उसको पीने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा दिया गया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर जबकि 97% मुस्लिम्स रहते हैं, तो क्यों सडनली ऐसे अजीब और गरीब किस्म के वहां पर रूल्स इम्पोज किए जा रहे हैं। क्या है इस हैशटैग के पीछे और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, देखते हैं आगे वीडियो में। लक्षद्वीप, इसका मतलब है 1 लाख आइलैंड्स, 1 लाख आइलैंड्स। मलयालम में इस वर्ड को यूज किया जाता है, जो सबसे ज्यादा इस टेरिटरी में लैंग्वेज स्पोकन है। ये आइलैंड्स फॉर्म करते हैं इंडिया के स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, और इसका टोटल सरफेस एरिया है रफली 32 किलोमीटर स्क्वायर। और लक्षद्वीप फॉर्म करता है एक सिंगल इंडियन डिस्ट्रिक्ट, और ये गवर्न करता है एक एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और वहां का जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर है उसका नाम है प्रफुल्ल पटेल। और ये प्रफुल्ल पटेल बहुत ही मोदी के खास लोगों में से माना जाता है, क्योंकि जिस वक्त पीएम मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर था उस वक्त ये वहां पर होम मिनिस्टर था। तो बहुत पुरानी दोस्ती और बहुत गहरी दोस्ती ये दोनों की है। तो कुछ दिन से हैशटैग सेव लक्षद्वीप ये स्टार्ट हुआ है ट्विटर पर, और कई आइलैंडर्स यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दिसंबर 2020 में इस प्रफुल्ल पटेल को वहां एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट किया गया, और पोस्ट होने के बाद बहुत ही अजीब और गरीब किस्म के वहां पर वो लॉज इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। केरला का राज्यसभा एमपी करीम ने भी संडे को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को लेटर लिखा और रिक्वेस्ट किया कि जितना जल्दी हो सके लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर जो बीजेपी का लीडर भी है प्रफुल्ल खोदा पटेल को, उसको एंटी पीपल्स पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की वजह से उसको जितनी जल्दी हो सके वापस बुला लो इंडिया को। करीम ने यह कहा कि वो वहां के आइलैंड के लोगों का लाइफस्टाइल खराब करने के लिए अब उतरा है। करीम ने यह भी लिखा कि रिफॉर्म्स, स्कीम्स और डेवलपमेंट के बहाने वहां का जो लाइफस्टाइल है, जो कल्चरल लाइफस्टाइल है, ये तबाह और बर्बाद करने के लिए प्रफुल्ल पटेल वहां पर अभी फिलहाल बैठा हुआ है। और वहां का लोकल एमपी मोहम्मद फैसल ने भी ये कहा कि पटेल के पॉलिसीज की वजह से जनवरी से अभी तक 300 से ज़्यादा लोगों की जॉब वहाँ पर चले गई। तो मतलब कि बहुत अमन शांति में वहाँ पर लाइफस्टाइल लोगों का चल रहा था, और प्रफुल्ल पटेल को पोस्ट किए जाने के बाद इन लोगों के हिसाब से ये बताया जा रहा कि एक दहशत मचना शुरू हो गया वहाँ के लोगों में। तो एग्जैक्टली और क्या क्या हो रहा है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन LDAR 2021 ये एडमिनिस्ट्रेटर को पावर्स देता है रिमूव करने के लिए या रिलोकेट करने के लिए आइलैंडर्स को उन्हीं के ज़मीन से, मतलब कि जहाँ पर इनकी ज़मीन थी, जहाँ पर इनके प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थे, अब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को पावर मिल चुका है प्रफुल्ल पटेल की वजह से कि किसी को भी आप उनकी ज़मीन से उठाकर हटा सकते हैं। और अपने अंडर ये बताकर लिया जा रहा है कि इसको अब टाउन प्लानिंग के अंडर ये हिस्सा हमारे आ जाएगा। और साथ ही साथ एक और एक्ट प्रफुल्ल पटेल ने वहाँ पर पास किया जो बहुत ही खतरनाक है, और वो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ PASA, या एक गोंडा एक्ट। तो जिसमें किसी भी आदमी को बिना पब्लिक को बताए, बिना लोगों को इन्फॉर्म किए 1 साल के लिए उसको गायब कर दिया जाता है और जेल के अंदर डाला जा सकता है, और उसको 1 साल तक डिटेन कर दिया जा सकता है। मतलब कि रातों रात अगर कोई इंसान वहां पर गायब हो गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिलेगी, और वो कहाँ है, किधर है, क्यों वो गायब हो गया, इसके बारे में भी अब इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन के इस नए गोंडा एक्ट के तहत। और सबसे अजीब बात जो इन गवर्नमेंट के पॉलिसीज में देखा जा सकता है वो है सडनली वहाँ पर मीट को बैन कर दिया गया है, और स्कूल्स के मेन्यू में जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स थे वो सबको रिमूव कर दिया गया। और ताज्जुब की ये बात है कि वहाँ पर मेजॉरिटी जो मेन्यू होता है, जो मेजर पार्ट होता है मेन्यू में स्कूल्स में, वो सी फूड होता है, क्योंकि आइलैंड पर आपका अगर मेन फूड होता है वो होता है सी फूड, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसे एरियाज में मछली को ही खाते हैं। तो इस चीज़ को भी हटाया गया और कंप्लीटली अब सिर्फ वेजिटेरियन फूड वहाँ पर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी करीम ने ये लिखा लेटर में कि एक अजीब सा दौर प्रफुल्ल पटेल के अंडर लक्षद्वीप के लोगों में आया है, जहाँ पर गोंडा एक्ट के तहत किसी को भी कभी भी उठा जा सकता है। उनके खाना, उनका लाइफस्टाइल,
रातों रात ये बदल दिए हैं और उनकी लाइवलीहुड के ऊपर असर अब पड़ेगा, क्योंकि कब किसके घर से किसको उठाया जाएगा, उनकी ज़मीन हड़प लिया जाएगा डेवलपमेंट के प्लान के अंडर, ये नहीं बोल सकते, जिससे वहाँ के लोग बहुत टेंशन में आ चुके हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, एक अजीब सा रुझान है पिछले कुछ साल से इंडिया और उसके कंट्रोल्ड एरियाज में, जहाँ पर आपको कब क्या खाना है, किसके हिसाब से खाना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और अगर गवर्नमेंट ने कुछ कहा नहीं तो नीचे के जो लोग होते हैं, जो लाठी लेकर रास्ते में फिरते हैं, छोटे छोटे चड्डी पहनकर, इनके लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी गाड़ी में कौन सा जानवर लेकर जा सकते हैं और नहीं। और सियासत.com पर ये एक लाइन बहुत ही गहराई इसमें है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल आप बोल सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि लक्षद्वीप के आइलैंड पर पॉपुलेशन में 97% लोग तो सिर्फ मुस्लिम होते हैं, और वहाँ के जो पॉलिसीज जो एडमिनिस्ट्रेटर अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है वो पीएम मोदी का बहुत ही करीबी आदमी है। और कई लोगों को ये दिख रहा है अब कि ये एक्सटेंशन है उनके हिंदुत्व प्रोजेक्ट का, मतलब कि उनके हिंदुत्व के जो पॉलिसीज होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि लक्षद्वीप में शराब पीने पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, मेजॉरिटी मुस्लिम लोग वहाँ पर रहते हैं, और सडनली प्रफुल्ल पटेल ने शराब पीने के ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको लिफ्ट कर दिया। मतलब कि मांस मच्छी खाना ख़त्म और शराब पीना यहाँ से शुरू। बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट की तरफ रुझान जाने वाला है अब लक्षद्वीप का। और सिर्फ वही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल ने जो कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थे उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, और इसी की वजह से ये अक्यूज़ किया जा रहा है कि जनवरी 2021 में एक महीना जब प्रफुल्ल ने इस पोजीशन को लिया, लक्षद्वीप का सबसे पहला कोविड-19 का केस रिपोर्ट हुआ, और फिलहाल वहाँ पर 6,600 केसेस और 24 मौतें हुई है कोविड को लेकर। 2020 बहुत ही ज़बरदस्त गया था लक्षद्वीप के लोगों में, क्योंकि वहाँ पर लिटरली ज़ीरो के करीब केसेस पाए गए थे। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शंस को चेंज हो चुके हैं और बहुत ही एक अलग तरीके से वहाँ पर माहौल चल रहा है। प्रफुल्ल खोदा पटेल, आखिर ये आदमी है कौन, इसके बारे में देखते हैं। प्रफुल्ल खोदा पटेल, जिसको रिसेंटली अब एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है लक्षद्वीप का, यह है गुजरात का, और ये फॉर्मर होम मिनिस्टर रह चुका है नरेंद्र मोदी का, जिस वक्त मोदी पीएम था गुजरात का। और ये भी कहा जाता है कि पीएम मोदी के बहुत ही करीबी ग्रुप में से प्रफुल्ल पटेल है। और सियासत में ये भी दिया गया कि प्रफुल्ल पटेल का नाम इससे पहले मोहन देलकर, एक इंडिपेंडेंट एमपी था दादरा का, उसके सुसाइड में भी प्रफुल्ल पटेल का नाम आया था, एक 15 पेज के उसके सुसाइड नोट में। और लक्षद्वीप के लोकल लीडर फेरोज निदियात ने अपने फेसबुक पोस्ट पर यह भी कहा, पटेल को यह पोस्ट मोदी के करीबी ग्रुप में रहने की वजह से बहुत आसानी से मिला है, क्योंकि इस पोस्ट को यूजुअली आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को ही मिलता है, और ये बीजेपी का क्लोज कॉन्फिडेंट है मोदी का, तो शायद इस रीज़न से उसको ये पोस्ट आसानी से दिया गया। इस चीज़ को प्रोटेस्ट बहुत सारे लोगों ने किया, लक्षद्वीप से बहुत सारे लोग परेशान हुए। मुझे खुद भी इनबॉक्स में 2-3 लोगों के मैसेजेस आए, जहाँ से मुझे ये भी पता चला कि लक्षद्वीप में कुछ पॉलिसीज़ अब चेंज हो रहे हैं जो बहुत ही अजीब और गरीब है। और ये पता चला कि इस चीज़ के बारे में बहुत सारे बड़े लोग भी प्रोटेस्ट करने अब उतर चुके हैं। हैदराबाद के एमपी और एआईएमआईएम के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये ट्वीट कहा और कहा कि मोदी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये बहुत ही इर्रिवर्सिबल किस्म का डिस्ट्रक्शन वहाँ के लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। और ये भी कहा कि जितने एंटी आइलैंडर टाइप के जो लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं, जिसकी वजह से आइलैंड, वहाँ का इकोसिस्टम और वहाँ के लोगों का जो लाइवलीहुड है, ये जो बर्बादी की तरफ इसका रास्ता शुरू हो चुका है, इस चीज़ को जल्द से जल्द मोदी और उसकी गवर्नमेंट रोकना चाहिए, और प्रफुल्ल पटेल को जितना जल्दी हो सके वहाँ से वापस बुला लेना चाहिए ताकि वो और डैमेज ना करे। इस चीज़ को सपोर्ट कर एक्टर पृथ्वीराज ने भी ट्वीट किया और ये कहा कि मैं शॉक हूँ कि कैसा एक आइलैंड के इतने खूबसूरत से माहौल को प्रोग्रेस के नाम पर डालकर बर्बादी वहाँ पर शुरू हो गई। तो अगर आप गौर करेंगे ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि 2014 से विकास, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, इन बातों को फोर फ्रंट में रख के जो करंट गवर्नमेंट है विकास डेवलपमेंट की बात करके नोटबंदी से लोगों को लाइनों में ठहराए, जॉब्स के लॉसेस हो चुके, आज अनएम्प्लॉयमेंट उरूज पर है, इकोनॉमी बहुत वर्स्ट कंडीशंस आज के पीरियड में देख रहा है, और आज भी घरों पर मांस खाना चाहिए या मच्छी खाना चाहिए या सिर्फ वेजिटेरियन होना चाहिए, इसी चीज़ों में मसरूफ़ है आज हमारा देश भारत, जहाँ पे लोगों के बीच में क्लैशेस ला जाता है ताकि अपनी कुर्सी होल्ड करे।
और कुछ भी होते कि विकास नाम, डेवलपमेंट का नाम सामने लाकर आपको उल्लू बनाया जाता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लक्षद्वीप में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट दिया गया है, शायद विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर जो ज़मीनें वहाँ से खींची जाएगी, जो वहाँ पे लोगों में सडनली शराब खोल दिया गया, मांस मच्छी बंद कर दिया गया, वहाँ के लोगों को परेशानी में डाल दिया गया। हो सकता है कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, शायद कुछ एलीट बिजनेसमैन का इसमें ज़्यादा फायदा रहेगा। शायद उन्हीं के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, क्योंकि जहाँ पर खुद लोग खुश नहीं है वहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बता रहे हैं कि कौन किस तरह से रहेगा। और जो उनका गुंडा एक्ट है, अगर आप ज़्यादा कहेंगे, शायद वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा उन्हीं के ऊपर। तो देखते हैं आगे आगे कि ये खूबसूरत सा आइलैंड पर और कितना प्रॉब्लम वहाँ के लोगों पर होगा, या वहाँ के लोग अगर पूरी तरह अब और उठ बैठेंगे तो क्या मोदी गवर्नमेंट वापस प्रफुल्ल पटेल को बुला लेंगे और कोई और पोजीशन पर वो रख देंगे उसको। देखते हैं आगे क्या होता है। आप अपने हिसाब से ओपिनियन नीचे कमेंट कीजिए कि क्या यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर या कोई एलीट बिजनेसमैन है जिनके लिए इस आइलैंड से उनके कमाई में प्रोग्रेस होगा। आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए। अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जब तक फिर आई बी बैक सून अगेन इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।